बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन हादसों में से एक ऐसा भी था जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ये किस्सा है उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का, जो एक फाइट सीन के दौरान मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। ये कहानी है 1983 में रिलीज हुई फिल्म कुली की, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि इसके सेट पर हुई एक घटना ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। छब्बीस जुलाई 1982 फिल्म कुली की शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी। एक एक्शन सीन में अभिनेता पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन को घूंसा मारना था, जिससे वह पीछे की ओर गिरते। यह एक नॉर्मल फाइट सीन था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुनीत इस्सर का घूंसा सीधे अमिताभ बच्चन के पेट पर जोर से लग गया और संतुलन खोते हुए वे स्टील की टेबल से टकरा गए। टेबल का कोना उनके पेट में गहरे जख्म दे गया और उन्हें आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा। शूटिंग के दौरान किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि चोट कितनी गंभीर थी। अमिताभ ने खुद को संभाला और सीन पूरा किया, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, वह जमीन पर गिर गए और दर्द से कराहने लगे। उन्हें तुरंत मुंबई लाया गया और ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उनकी आंतों में गंभीर चोट आई थी और शरीर के अंदर खून बहना बंद नहीं हो रहा था। स्थिति इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनकी पहली सर्जरी हुई, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। 2 अगस्त 1982 को दूसरी सर्जरी हुई और यह ऑपरेशन उनके लिए जिंदगी और मौत का अंतिम संघर्ष था। उस दौरान पूरा देश उनके ठीक होने की दुआएं और हवन कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार हुआ, अमिताभ बच्चन की हालत सुधरने लगी। डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कारी रिकवरी कहा। अमिताभ ने मौत को मात दे दी और वह दूसरी जिंदगी लेकर लौटे। इस हादसे से पहले फिल्म के अंत में अमिताभ बच्चन का किरदार मर जाता था, लेकिन जब असल जिंदगी में उन्होंने मौत को हरा दिया तो निर्देशक मनमोहन देसाई ने फैसला किया कि दर्शकों को पर्दे पर अमिताभ को मरते नहीं दिखाया जाएगा। इसके लिए फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह बदल दिया गया। पहले फिल्म में इकबाल अमिताभ की मौत का एक बेहद इमोशनल सीन रखा गया था, जिसमें बैकग्राउंड में एक गाना बजता, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। इस गाने को गायक शब्बीर कुमार ने गाया था। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसके भावुक बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। लेकिन चूंकि अब अमिताभ को फिल्म में जिंदा रखा गया, इसलिए ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। अगर यह गाना फिल्म में रखा जाता तो थिएटर में बैठे दर्शकों की आंखों में आंसू आना तय था। लेकिन कुली को एक सकारात्मक अंत देने के लिए इसे हटा दिया गया। 1983 में जब कुली रिलीज हुई तो ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे भावनात्मक क्षण वह था जब फिल्म में अमिताभ को चोट लगने वाला सीन आया। उस सीन में फ्रीज फ्रेम किया गया और स्क्रीन पर लिखा गया, यहीं अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी। जैसे ही यह सीन आया, सिनेमा हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इस फिल्म ने सिर्फ एक एक्शन ड्रामा के रूप में नहीं, बल्कि अमिताभ की संघर्ष गाथा के रूप में दर्शकों का दिल जीत लिया। अमिताभ खुद मानते हैं कि उन्हें भगवान ने एक नया जीवन दिया। उनकी इस दुर्घटना के बाद पूरे देश में उनके ठीक होने के लिए हवन, प्रार्थनाएं और उपवास रखे गए थे। जब वे अस्पताल से बाहर आए तो उनके फैंस ने इसे उनका दूसरा जन्म कहा। आज भी फिल्म कुली सिर्फ एक हिट फिल्म के तौर पर नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन की जिंदादिली और उनके संघर्ष की मिसाल के तौर पर याद की जाती है। कई बार सिनेमा और असल जिंदगी का फासला मिट जाता है। अमिताभ बच्चन के लिए कुली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।